संध्या एक नंबर की चिपको औरत थी। वो जहाँ किसी से बात करने बैठे तो बस उससे ऐसे चिपक जाती जैसे बंदे के 1-2 घंटे बर्बाद करके ही दम लेगी। और अब तो उसने अपने बेटे अर्नब की शादी तक कर दी थी, जिसके चलते अब वो किसी और से नहीं बल्कि अपनी बहू शोभा से चिपकी रहती। ऐसे ही एक सुबह जब शोभा रसोई में नाश्ता बना रही थी तो संध्या वहाँ आकर कहती है, शोभा बहू क्या कर रही है? मैं बाहर अकेले बैठे बोर हो रही थी तो सोचा तेरे पास आ जाऊं, यहीं खड़ी तुझसे बातें कर लूं। ये सासू माँ भी ना मुझे रसोई में अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ जी, ऐसे खड़े होने से अच्छा आप मेरी मदद ही कर दो। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तब तक आप थोड़े से बर्तन हैं वो धो दो। बहू धो तो मैं देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरे हाथ में ना एक कट सा लग गया है। अब अगर बर्तन धोने वाला साबुन लगेगा उसमें तो हाथों में चीस लड़ेगी, तो तू अपनी सास को दर्द में थोड़ी देख पाएगी। चिपके रहने से तो अच्छा है कि मैं आपको दर्द में रहना ही देख लूं। क्या बोली बहू? कुछ नहीं माँ जी, आप अपनी बातें चालू रखो, मैं सुन रही हूँ। शोभा खाना बनाने में लगी रहती है और संध्या वहाँ खड़े खड़े उसका दिमाग खाने लगती है। कुछ ही देर में फिर नाश्ता बन जाता है, जिसके बाद शोभा अर्नब और संध्या को नाश्ता करवाने के बाद घर के काम करती है। उस समय भी संध्या शोभा के पीछे पीछे ही लगी रहती है। शाम के वक्त जब शोभा एक बड़ा सा थैला लेकर बाहर जाने को होती है तो संध्या उसे रोकते हुए कहती है, बहू कहाँ जा रही हो? माँ जी मार्केट जा रही हूँ, सब्जियाँ खत्म है घर में तो सोचा ले आऊँ। अच्छा रुक, मैं भी चलती हूँ, थोड़ा बाहर घूम लूंगी, इसी बहाने घर में बैठे बैठे टांगों में अकड़न आ जाती है। अरे माँ जी आप क्यों जाएंगी इतनी दूर? मैं हूँ ना, मैं अकेली ले आऊंगी। क्या आप अपने आप को थकाएंगी वहाँ जाकर? अरे मैं ना थकती, मुझ में बहुत फुर्ती है। 5 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। ठीक है सासू माँ। यार मेरी सास तो मुझे कहीं अकेला नहीं जाने देती, इतनी चिपकू सास मिली है। इनका बस चले तो रात को भी ये मेरे और अर्नब के बीच में मुझसे चिपक कर सोएं। कुछ देर में संध्या तैयार होकर आ जाती है और फिर दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकलती हैं। घर से निकलकर कुछ दूर चलकर ही संध्या को उसकी पड़ोसन माला मिलती है, जो उसे अपनी बहू के साथ देखकर कहती है, अरे संध्या कहाँ जा रही है बहू के साथ? वैसे मैंने क्या ही सवाल पूछ लिया, तू तो अपने बहू के साथ पहली बार थोड़ी ना जा रही है, हमेशा ही जाती है। कभी तो उसे अकेला भी छोड़ दिया कर। मेरी बहू को जब कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? तेरी बहू तुझे कहीं अपने साथ नहीं ले जाती, इसी बात का दुख है क्या तुझे? बेचारी अपनी बहू से भी पूछ कि वो तुझे खुशी से लेकर जा रही है मजबूरी में। और मेरी बहू इतनी तो काबिल है कि मुझे उसके साथ हर जगह चिपकने की जरूरत नहीं है। तेरी तरह चिपकू सास नहीं हूँ मैं। हाँ मैं चिपकू सास हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? बहू तू बता, तुझे दिक्कत है? हाँ क्या? मेरा मतलब नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। मैं तो खुशी होती हूँ कि आप हर जगह मेरे साथ होती हैं। इसके सिवा मैं बोल ही क्या सकती हूँ। शोभा का जवाब सुनकर संध्या माला को मुंह चिढ़ाते हुए निकल जाती है। अब कुछ ही समय में दोनों सास बहू सामान लेकर आ जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। शोभा को जहाँ जाना होता संध्या हमेशा उसके साथ चिपके रहती। घर में भी अगर कोई काम होता तो संध्या शोभा के पीछे पीछे ही लगी रहती। पर्सनल स्पेस जैसे खत्म ही हो गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकती थी। पर एक दिन शोभा की बचपन की सहेली पिंकी उससे मिलने उसके घर आती है और उसको देखकर शोभा खुशी से झूमते हुए कहती है, वाओ पिंकी, तो इतने समय बाद दिखी है। कमीनी मेरी शादी में भी नहीं आई थी, कहाँ गायब थी? सॉरी यार, तुझे पता है पढ़ाई के चक्कर में दूसरे शहर चले गई थी मैं, लेकिन अब वापस आ चुकी हूँ और आकर सबसे पहले तुझसे मिलने आई हूँ, वो भी तेरे ससुराल। बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। हाँ हाँ सब करियो, पहले अंदर तो आ। शोभा पिंकी को लेकर हॉल में आती है, जहाँ संध्या बैठी हुई थी। शोभा पिंकी का इंट्रो देते हुए संध्या को कहती है, माँ जी ये मेरी दोस्त है पिंकी, बचपन की दोस्त है। बहुत टाइम बाद आज मेरे से मिलने आई है। अरे आओ आओ बेटी, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। बहू इनके लिए भी कुछ खाने पीने को लाओ। जी माँ जी। पिंकी तो बैठ। शोभा पिंकी के लिए कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता लेकर आती है, जिसको खाने के बाद पिंकी शोभा से कहती है, चल खाना वाना तो हो गया, अब तेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करनी है। हाँ चल। हाँ चलो मैं भी चलती हूँ, यहाँ अकेले बैठे क्या करूँगी? माँ जी आप हम दोनों सहेलियों की बातों के बीच में क्या करोगी? हम अपने कॉलेज और स्कूल टाइम की बातें करेंगे। तो बहू मैं भी वही सुन लूंगी, मैं तो कभी कॉलेज गई नहीं, वहाँ के किस्से ही सुन लूंगी। यार तेरी ये सास कितनी चिपकू है,
इससे तुझ पर कोई शक वक है क्या, जो ये इस तरह से चिपकूपना दिखा रही है? तो रुक माँ जी, बस करो ना। कोई पर्सनल स्पेस नाम की चीज भी होती है। आप मेरी सास हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त मेरे आगे पीछे चिपके रहे। मुझे आप कहीं अकेले जाने भी नहीं देती, कहीं अकेले बैठने भी नहीं देती। घर में भी साए की तरह चिपकी रहती हैं। आपको क्या शक है मेरे ऊपर कि मैं आपके घर से कुछ चुरा के भाग जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है बहू, मैं तो बस तो फिर छोड़ दीजिए अकेला मुझे और मेरी दोस्त को। मत बनिए चिपकू सास, तंग आ गई हूँ मैं। आज तक नहीं बोली, लेकिन आज हद हो गई है, इसलिए बोलना पड़ा। ठीक है बहू, तू जा। संध्या भारी आवाज में शोभा को जाने की कहती है। अब कुछ देर तक शोभा और पिंकी बातें करते हैं, लेकिन संध्या एक बार आकर झांकती भी नहीं। कुछ देर में पिंकी के जाने के बाद शोभा संध्या को देखती है तो वो कमरे में सो रही थी। शाम को खाने के लिए भी वो बाहर नहीं आती, जिस पर अर्नव शोभा से कहता है, माँ खाने के लिए क्यों नहीं आई? दिन में कुछ ज्यादा खा लिया था क्या? हाँ, मेरी डांट खाई है आज माँ जी ने। यार अर्नव, आज हद हो गई थी तो मैंने बोल ही दिया। क्या बोल दिया तुमने ऐसा माँ को कि मेरी माँ खाना खाने भी नहीं आ रही? यार आज माँ ने हद ही कर दी थी। मेरी दोस्त पिंकी मुझसे मिलने आई थी इतने समय बाद। तो शोभा सारी बात अर्नव को बताती है, जिसके बाद अर्नव गुस्से में शोभा से कहता है, तुम पागल हो? अरे थोड़ा तो सोच लिया करो बोलने से पहले। मेरी माँ को दिन से अकेला छोड़ा हुआ है, पूछा तक नहीं होगा जाकर माँ अब ठीक हो या नहीं। हटो यहाँ से। अर्नव भागता हुआ अपनी माँ के कमरे में जाता है तो संध्या वहाँ लेटी हुई थी और उसके माथे पर वो हाथ रखता है तो उसे पता चलता है कि संध्या को तेज बुखार है। अर्नव तुरंत अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ देर में डॉक्टर आकर संध्या का चेकअप करने के बाद अर्नव से कहता है, अर्नव, पहले भी तुमसे बोला गया है कि संध्या जी को अकेला मत छोड़ा करो, उनके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। जानते हो ना उस हादसे के बारे में। फिर भी माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, किसी और के भरोसे अपनी माँ को छोड़ दिया था, इसीलिए ये हुआ। अब नहीं होगा। डॉक्टर इतना बोलकर चला जाता है, जिसके बाद अर्नव संध्या को दवाई खिलाकर सुला देता है और जिसके बाद वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो शोभा आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, अर्नव मुझे माफ कर दो। मुझे लगा माँ जी सो रही हैं गुस्सा होकर। मुझे नहीं पता था उनको इतनी तेज बुखार है। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मानती हूँ। तुमको मैंने अपनी जीवन साथी के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि तुम एक जॉइंट फैमिली से थी और मुझे लगा तुम मेरी माँ को भी अपने साथ रखोगी हमेशा, क्योंकि तुम्हें आदत है सबके साथ रहने की। अरे कुछ सालों पहले जब पापा जिंदा थे तो माँ का अपहरण हुआ था घर में ही। चोर आ गए थे घर में, उनको पता था कि माँ घर में अकेली रहती है मेरे और पापा के ऑफिस जाने के बाद, इसीलिए उन्होंने घर में माँ को बंदी बना के सारा कुछ लूटना चाहा था। लेकिन वो तो किस्मत अच्छी थी, पुलिस ने कुछ नहीं होने दिया। पर माँ के दिलो दिमाग पर यह हादसा असर कर गया और जब से उनको अकेले रहने से डर लगता है। इसलिए माँ जी जहाँ भी जाती थी मेरे साथ जाती थी, अकेली नहीं बैठती थी। हाँ, रात को अपने कमरे में अकेला सोना पड़ता है, इसीलिए वो पूरी रात भजन लगा के सोती हैं फोन में, ताकि कोई अगर गलती से भी घर में आए तो उसको लगे वो जगी हैं। मुझे माफ कर दो अर्नव, मेरी गलती है। लेकिन अब से मैं माँ जी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तक वो चिपकू सास थी, अब से मैं चिपकू बहू बन जाऊंगी। बस मुझे माफ कर दो। ठीक है। शोभा अगले दिन संध्या से माफी मांगती है और उसको वादा करती है कि अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी।